फरमाई दीजिएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीक इंसाफ की दूसरी जमात में शमूलियत को खुदकुशी सुसाइडल करार दिया है और दौरान समात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी यह कहना था कि मैं जस्टिस अतर मिनल्ला से वसी तनाजुर में मुत्तफिक हूं। मेरी राय में भी तहरीक इंसाफ को हमारे सामने आना चाहिए था, तहरीक इंसाफ को आकर यह कहना चाहिए था कि ये हमारी नशिस्तें हैं। क्या ये आपकी गलती और कोताही आप तस्लीम करते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो आर्गुमेंट्स के दौरान सवालात जज साहब कर रहे हैं या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये एक हतमी फैसला नहीं होता। ये हमेशा एक प्रोब किया जाता है जज साहिबान की तरफ से, एक सवालिया निशान, एक सवाल उठाया जाता है कि आप इसका जवाब दें। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसको उस हद तक ही मैं ट्रीट करता हूं। लेकिन असल जो फैसला आना है अदालत का, वो आना है इस बेसिस पे। दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो मुझे नजर आया आज की बहस के दौरान भी, एक पॉइंट ये कि क्या ये जो रिजर्व सीट्स हैं और माइनॉरिटी की सीट्स हैं, क्या ये सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी है, या अगर उनको नहीं मिलनी तो किसी कोई आइन की ऐसी कोई शिक है जिसके तहत वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को जा सकती हैं। क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है जज साहिबान की ऑब्जर्वेशन से कि वो ये नहीं कह रहे कि ये चली जाएगी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन को, वो ये पूछ रहे हैं कि आप तक किस तरह पहुंचेगी। तो इसके दो पहलू हैं इस केस के, और अभी तक मुझे जो नजर आ रहा है कि डिवीजन है कोर्ट में। फैसला तो ऑब्वियसली नहीं किया कोर्ट ने, लेकिन अभी कुछ की आ रहा है, कुछ की ऑब्जर्वेशंस ये दिखाती हैं कि वो चाहते हैं कि ये आइन के मुताबिक फैसला हो, और आइन के मुताबिक ये सुन्नी इत्तेहाद की राइट बनती है, मॉरली भी और कानूनी तौर पे भी, तो उनको मिलना चाहिए। और कुछ का ख्याल है कि नहीं, ये पीटीआई को आना चाहिए था सामने और ये पीटीआई की होनी चाहिए थी। मगर सेनेटर साहब, द वेरी प्रिंसिपल ऑफ इट, क्या जमात के अंदर उस टाइम पे ये बात हुई या इसके ऊपर गुफ्तगू शनीद हुई कि क्यों ना हम तहरीक इंसाफ की हैसियत से ही, जो कि आज भी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, हम अपनी ये रिजर्व सीट्स क्लेम करें? जी देखें, इस वक्त बाद में तो बात करना बड़ा आसान है, लेकिन उस वक्त की पोजीशन ये थी कि सिंपल केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था, और भी चंद दिन पहले इलेक्शन से ये फैसला आया था, और उसके सीधा बाद नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने थे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि चूंकि पीटीआई जो है ये अब इनको सिंबल नहीं मिला, इसलिए कोई भी कैंडिडेट जो पीटीआई का है नॉमिनी, वो नहीं आ सकता, इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकता जब तक कि उनके पास कोई और पॉलिटिकल पार्टी ना हो। तो इसलिए ये मौका ही नहीं था हम किसी तरह अदालत के पास वापस जाते। ये तो एक तरह डे टू डे मैटर चल रहे थे। अगर हमारे लोग नॉमिनेशन पेपर्स ना फाइल करते तो फिर उनको सर, मैं नॉमिनेशन कथा कलामी माफ, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के मरहले नहीं, बाद में 8 फरवरी के बाद जब आपके आजाद उम्मीदवार जीत के आ गए, तब किसी नशिस्त में नहीं आप लोगों ने गौर फिक्र किया, लीगल माइंड्स ने, कि तहरीक इंसाफ की अम्ब्रेला या उसी जमात के अंदर हम रिजर्व सीट्स क्लेम करें? जी, उस वक्त तक तो देखें, हमारा चूंकि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो था वो एक तरह से रिफ्यूज कर दिया था, उसको कहा था, कलअदम करार दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब तक हमारा नया इलेक्शन मंजूर ना करती इलेक्शन कमीशन, हम लोग कोई कैंडिडेट हम ज्वाइन ही नहीं कर सकता था पॉलिटिकल पार्टी तो को। फिर आज इसको सुसाइडल क्यों कह रहे थे चीफ जस्टिस साहब? कि आपको अपनी जमात तहरीक इंसाफ में रहते हुए ही ये करना चाहिए था फिर? जी देखें, वो उनका मौकफ है या उनकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं ख्याल जवाब उनको यही देना चाहिए कि ये कोई हमने जानबूझ के, इंडिपेंडेंट जो थे लोग, हमारे कैंडिडेट्स जानबूझ के नहीं उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, किसी और सिंबल्स के तहत उनके ऊपर मजबूरी थी। और उसके बाद जब चूंकि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ही नहीं अभी तक, बल्कि आज भी का नोटिस हो गया, तो जब तक वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर नहीं करती इलेक्शन कमीशन, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हमें कोई ज्वाइन भी नहीं कर सकते। बट इट वुड हैव बीन वर्थ अ ट्राई। डू यू एग्री कि एटलीस्ट ये क्लेम तो करना चाहिए था आप लोगों को? जी देखें, हाइंडसाइट में तो आप काफी चीजें कह सकते हैं कि हम ये भी कर लेते या वो भी हो सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन था और जो अभी भी जो नजर आ रहा है वो यही था कि आप कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें जो कि पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर कोई
जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कोई शक व शुबात ना हो, और आप उसको ज्वाइन करके फिर बाद में बेशक आप पीटीआई को जब मिल जाए अपना सिंबल या उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट हो जाए, तो आप एज अ ग्रुप वापस कन्वर्ट भी कर सकते हैं पीटीआई में। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास अभी भी मौजूद है, लेकिन पहले जरूरी ये है कि रिजर्व सीट्स वाला मामला फैसला हो जाए। मगर सेनेटर साहब वही मसला पड़ा ना कि वो कहते हैं आसमान से गिरे खजूर के दरख्त में अटके वो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर लिया जाता, ये मसला ना होता। मगर फिर एक ऐसी जमात का इंतखाब जिसने लिस्ट ना दी हो, खुद कोई लड़ा ना हो। भारत जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस को गैर मामूली करार देते हुए यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर पूरे मामले को उलझन में डाल दिया है कि तहरीक इंसाफ अब एक सियासी जमात नहीं रही क्योंकि इसका निशान छीन लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे एक सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया। सो मेरा आपसे सवाल है कि गलती इलेक्शन कमीशन की तशरीह से हुई या 13 जनवरी के ओरिजिनल सिंध से जो फैसला था? जी देखिए, मेरे लिहाज से ये फैसला ही ओरिजिनल सिंध था, क्योंकि ये फैसला बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ था, और उसी की वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ। अगर ये फैसला दुरुस्त आइन के मुताबिक होता तो फिर इशू ही नहीं था, हम पीटीआई के सिंबल के तहत लड़ते। ये इतनी एक टेक्निकल उसको जजमेंट को बना के तो एक सिंबल ले लेना और एक पॉलिटिकल पार्टी को एक तरह से बिल्कुल बाहर कर देना इलेक्शन से। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि जब ये केस फैसला अभी नहीं आया था और बहस हो रही थी, तो मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि सर, ये अगर आप ये फैसला करेंगे और ये सिंबल ले लेंगे तो कल को रिजर्व सीट्स का मामला भी उठेगा और पीटीआई को रिजर्व सीट्स भी नहीं मिल सकेंगी। और अब सर यही गंभीर मसला है। बिल्कुल, आज भी वकील साहब ने जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट में खुद को तहरीक इंसाफ उम्मीदवार करार देने के लिए रुजू भी किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी तब इंतखाबात करीब हैं और मुदाखलत नहीं कर सकते ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ये बात खत्म कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपील थी आप लोगों की वापस कर दी थी। इस पर बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने अपील वापसी तस्लीम कर ली तो बात तो खत्म हो गई। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस के किसी इकदाम पर भी आप लोगों को इतराज था, चैलेंज कर देते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी आज फरमाया कि ये एक अहम तरीन मामला था, लेकिन आपने अपील दायर नहीं की। चेंबर अपील दायर ना करने से अहम तरीन मामला जो है वो इनइफेक्टिव या गैर मौसर हो गया। अनदर मिस्टेक बाय यू? जी, जहां तक अपील ना फाइल करने का ताल्लुक है, वो तो एक हकीकत है कि अपील नहीं फाइल हुई, और उसकी शायद वजह यही होगी अपील ना फाइल करने की। मुझे नहीं पता क्यों नहीं फाइल की गई, लेकिन वजह यही लगती है कि बाय दैट टाइम तो ये सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर चुके थे सारे, तो उस अपील को आगे चलाने का शायद फायदा नहीं था, क्योंकि अब रिवर्स तो हो नहीं सकती थी। एक बार आप ज्वाइन कर लें पार्टी को, तो शायद इस वजह से उस अपील को आगे ना फाइल किया गया हो, लेकिन ये मुझे इल्म नहीं है उसका कि क्या एक्चुअल वजह थी। और बैरिस्टर, हाल ही में देखा आपने कि जजों ने इलेक्शन कमीशन के फैसलों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी 13 जनवरी के फैसले पर भी खुलकर तनकीद की है, और जिसको हम ओरिजिनल सिन अभी कह रहे थे, जिसमें तहरीक इंसाफ को बैट का इंतखाबी निशान देने से इंकार कर दिया गया था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने समात का ज्यादातर हिस्सा जो हमने पिछले कई हफ्तों पर देखा है वो इसको जस्टिफाई करने पर गुजारा है, जिन पर उनके साथियों ने तनकीद करते हुए ये बारहा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले की वजह से तहरीक इंसाफ ने अपना इंतखाबी निशान खो दिया और इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतअद्दिद गलतियां हुई है, कैस्केड ऑफ एरर्स सो टू से। लेकिन आज फिर दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात किसने कराने थे, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश तहरीक इंसाफ ने की, और फिर इमरान खान बतौर वजीर आजम भी इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। देखें, अगर आप तारीख देखें तो पहली बात तो ये है कि जो तनकीद उस जजमेंट पे की जा रही है फेलो जजेस से, वो मेरी नज़र में दुरुस्त है, और मैंने भी उस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और गुफ्तगू भी की है कि क्या वजह है कि ये जजमेंट गलत थी। लेकिन बहरहाल वो तो अपनी जगह हो गया जो होना था। उसके बाद जो कुछ हम देख रहे हैं उस जजमेंट की वजह से ही सारे मसले पैदा हुए हैं। डू यू थिंक द चीफ जस्टिस रियलाइजेस दैट? जी, अब वो तो डिफेंड कर रहे हैं अपनी जजमेंट को। ऑब्वियसली वो चूंकि ऑथर जज हैं तो उन्होंने डिफेंड तो करना ही है।